स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज के वचन को शुरू करने जा रहे हैं और परमेश्वर आज आप लोगों को ज़रूर बहुत आशीषित करने जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर बहुत सारी भेद की बातों को खोलने जा रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पुराने नियम में भी पढ़ेंगे, नए नियम में भी पढ़ेंगे। पुराने नियम में सबसे ज़्यादा आया है परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, हमारी छुपने की स्थान है, हमारा शरण स्थान है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। और कई जगह ये बात आई हुई है बाइबल के अंदर और हम हमेशा पढ़ते हैं और पढ़ करके उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा दृढ़ घर, उस वचन को भी हम क्लेम कर करके बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए इंक्रेज हो जाते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य सी आती है उन वचनों को क्लेम करके। उन संकट के समय में, मुसीबतों के समय में वचन हमें स्मरण आता है। परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, हमारे छुपने की स्थान है, हमारी शरण स्थान है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। लेकिन एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि परमेश्वर हमारी ढाल है तो हम कैसे परमेश्वर की उस ढाल को अड़ा लें सामने। वो दृढ़गढ़ है। दृढ़गढ़ का मतलब होता है किले के चारों ओर बहुत बड़ा गढ़ बनाया गया जाता है, जिस पर सैनिक जो हैं रात भर गश्त, दिन और रात गश्त करते हैं, दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। उस गढ़ के ऊपर गश्त जारी रहती है ताकि उस शहर पनाह के अंदर कोई घुसने ना पाए। तो वो दृढ़गढ़ है, हम उसके अंदर चले जाते हैं, किले के अंदर चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। तो हम उस गढ़ के अंदर कैसे घुस जाएं? परमेश्वर हमारी शरण स्थान है, हम उसकी कैसे सुरक्षित हो हमारा पीछा कर रहे हैं। और हम पीछा जब वो कर रहे हैं, हम किसी थाने के अंदर घुस जाते हैं या किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट के घर के पास अंदर चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो फिर किसी क्रिमिनल की मजाल नहीं है, किसी बदमाश की मजाल नहीं है कि वो जो है आपको टच कर सके। उसी तरीके से बाइबल के अंदर ये बातें जो लिखी हुई हैं वो हमारी चट्टान है। कैसे हम उस चट्टान पर चढ़ जाएं कि कोई बाढ़, कोई परेशानी, कोई विपत्ति हम तक ना आने पाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मगर ये सब कैसे संभव है कि हम उस गढ़ के अंदर घुस जाएं, उसकी शरण में चले जाएं, उस चट्टान पर चढ़ जाएं, उस ढाल को अड़ा लें। कैसे करें हम ये सब चीज़ें? ये बात आज तक सीक्रेट है। आपने बहुत, शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते हो, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे दृढ़गढ़ में छुप सकते हैं, कैसे आप चट्टान पर चढ़ सकते हैं, कैसे आप उस ढाल को अड़ा सकते हैं और बच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम धन्यवाद और स्तुति की बलि चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, ऐसा कई जगह लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। और हम धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया, यीशु के लहू की जय बोलते रहते हैं। और इस विषय पर कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी करी है कि हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि धन्यवाद, स्तुति का जब हम बलिदान चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कैसे गढ़ में छुप जाते हैं, कैसे उसकी शरण में चले जाते हैं, कैसे उस ढाल को अड़ा लेते हैं, कैसे हम चट्टान पर चढ़ जाते हैं और हम सुरक्षित बच सकते हैं। भाइयों, जब मैं अपन पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम के अंदर याजक जो है बाहर मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध करता था, और जब शुद्ध कर लेता था तब वो बलिदान को लेकर, और वो भी किस स्थिति से जाता था, कमर में एक रस्सी बांधता था और उसके पैरों में एक घंटा झूलता रहता था। उस घंटी को बजाता हुआ, दोनों पैरों से हिलाता हुआ वो महापवित्र स्थान में, जो परमेश्वर जहाँ पर उपस्थित रहता था, वहाँ पर बलिदान को लेकर के पहुँचता था। और वहाँ पर जब याजक जाता था, यदि उस याजक के अंदर कोई पाप या किसी प्रकार का कोई दोष हुआ करता था तो क्या होता था, वो याजक वहीं पर मर जाता था और वो घंटी बजना बंद हो जाती थी और उसको लोग रस्सी को पकड़ करके खींच लेते थे। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। जब हम, बाइबल में लिखा हुआ है धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। तो
बलिदान कहाँ पर चढ़ाया जाता है? महापवित्र स्थान पर। हम आज भी बलिदान को चढ़ाते हैं और हमें चढ़ाना जरूरी है। कहाँ पर? महापवित्र स्थान पर बलिदान को चढ़ाना जरूरी है। तो हमें क्या करना है? जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रतिदिन सवेरे जब आप उठे तो मेमने के लहू से, यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू से, जो प्रभु यीशु मसीह मेमना है, जगत के पापों को उठा करके लेकर के चला गया, उसके लहू से धो करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। हर एक पापों के लिए क्षमा मांगे। जो भी हमसे जाने अनजाने में, देखने, सोचने, विचारने, कार्यों, बातों, हरकतों के द्वारा जो भी हमसे पाप और अपराध गुनाह होते हैं, उनके लिए क्षमा मांगे। यीशु के लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध करें और फिर आप जो है धन्यवाद का बलिदान लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाएं। अब आपको मैं बताता हूं कि जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहते हैं तो महापवित्र स्थान पर रहते हैं, जहां पर वेदी का स्थान रहता है, जहां पर याजक पुराने नियम में दोष होने के कारण मर जाया करता था। आज हम यीशु मसीह के लहू से धोकर, शुद्ध होकर और पवित्र होकर उस महापवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं और वहां पर बलिदान चढ़ाने लग जाते हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बाइबल में जो बात लिखी हुई है वो हमारा दृढ़गढ़ है, हमारी छुपने की स्थान है, हमारी शरण स्थान है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है। इसका मतलब यह है कि जब हम उस महापवित्र स्थान पर चले जाते हैं तो हम दृढ़गढ़ में छुप जाते हैं, उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं, वेदी के सींगों को पकड़ लेते हैं और उसकी शरण में चले जाते हैं, जहां पर एक पाप किंचा मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकता था। जहां पर याजक पाप होने के कारण मर जाता था, वहां पर आप समझ जाइए कि क्या शैतान उस जगह पर प्रवेश कर सकता है। जब आप धन्यवाद का बलिदान यदि दिन भर चढ़ाते रहें, धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया, यीशु के लहू की जय करते रहें, तो शैतान मजाल है कि आपके रोवे को भी छू ले। कोई बीमारी मजाल है आपके रोवे को भी छू ले। कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके शरीर को भी टच कर ले, उसकी मजाल नहीं है, क्योंकि आप उस समय महापवित्र स्थान में है, परमेश्वर के शरण में है, जहां पर कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, जलकर भस्म हो जाएगी। हम उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं जब हम धन्यवाद स्तुति रात दिन करते रहते हैं। शैतान हमारे रोवे को भी टच नहीं कर सकता। तो भाइयों और बहनों, जब भी हम प्रार्थना में जाएं, यीशु के लहू से अपने आप को धो करके शुद्ध करें और पवित्र करें, हर एक पापों की क्षमा मांगे और दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते जागते धन्यवाद और स्तुति करते रहें। जब आप धन्यवाद स्तुति करते रहेंगे, और मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया है कि एक सांस में आखिरी सांस तक धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, यीशु के लहू की जय बोलना है, हालेलुया बोलना है। एक सांस में हमें क्यों बोलना है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आपने सुना भी होगा, लेकिन आज फिर मैं आपको बताता हूं। जब हम एक सांस में प्रेजिंग करते हैं तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा बाइबल के लिए अंदर लिखा हुआ है, नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर भी बताया जाता है कि मन के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। मन को सच्चे ईश्वर से साध लेने के कारण सब कुछ सध जाता है, ये जीवन भी और वो जीवन भी, मृत्यु के बाद वाला जीवन भी। तो मन को सच्चे ईश्वर से साधने के कारण सब कुछ सधता है। तो मन को साधना कैसे है, क्या होता है कि जब कई बार हम प्रेजिंग करते रहते हैं, अगर हम आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, जब हम करते रहेंगे तो हमारे मन में विचार भी आते रहते हैं। वो विचार क्या होता है? शैतान की बहुत सारी सेनाएं, इफिसियों 6वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, पर प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो काशमंडल पर है। ये सारी फोर्सेस मनुष्य के मस्तिष्क पर ही युद्ध लड़ती हैं। और मनुष्य के मस्तिष्क पर युद्ध कैसे लड़ती हैं? तमाम
प्रकार के विचारों को ला करके, योजनाओं को ला करके, प्लानिंगों को ला करके, सब चिंताओं को ला करके, आने वाली बातों को ला करके, घर में हो रही परेशानियों को ला करके क्या करता है शैतान? इन दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखती हैं और उसे अशुद्ध करती हैं, क्योंकि विचारों के द्वारा मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। मरकुस 7 अध्याय उसका 20, 21, 22 पद पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात मनुष्य के मन से जो बातें निकलती हैं वही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो जब अशुद्ध करती है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम प्रेजिंग करते हैं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो क्या होता है, हमारे मन में विचार आते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको फ़ोन किया या आपने मेरे को फ़ोन किया, मैं बात कर रहा हूं आपसे, बताया जा रहा हूं और अचानक टावर चला गया। और टावर चले जाने के बाद मुझे नहीं मालूम टावर चला गया, मैं तो बताया जा रहा हूं, 5-10 मिनट हो गया, मगर जब देखा कोई आवाज़ नहीं आ रही, देखा तो टावर चला गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो मेरा बताना था वो व्यर्थ चला गया। उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से धन्यवाद स्तुति करते रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, उसी समय जैसे ही हमारे मन में विचार आता है तो शैतान क्या करता है, हमें डिस्कनेक्ट कर देता है और हम जो है फिर उसके बाद लगे रहते मगर लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए क्या करना है, मन को परमेश्वर से साधने के लिए मैं जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। आप 10 मिनट के अंदर ईश्वर को टेस्ट कर सकते हैं। आप कितनी भी परेशानी में, कितनी भी समस्याओं में, कितना भी उथल पुथल है, मन बेचैन है, बिल्कुल सफोकेशन सा महसूस हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप घुटने टेकिए और यीशु पश्चाताप कीजिए, समर्पण कीजिए और अंगीकार कीजिए और यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर लीजिए और 10 मिनट आप हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु के लहू 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 आप 10 मिनट करेंगे, आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। क्या कारण है इसका, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप अपने मन को परमेश्वर से साधते हैं, अपने मन को परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं, एक सांस में जब प्रेजिंग करते हैं शैतान आपके मन में विचार नहीं डाल सकता। एक सांस में जब आप प्रेजिंग कर रहे हैं, अगर डीजे भी बज रहा है आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, टीवी भी चल रहा है आपके सुनाई नहीं देगा कि आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, अगर होम थिएटर भी बज रहा है आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि आपका मन जो है सद चुका है परमेश्वर से, आपके जो बाहरी कान है वो बंद हो चुके हैं और जैसे ही आपका मन सदता है तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो बात है, जैसे आपने घर बनाया, बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तो परमेश्वर जो है हमारा मेन पावर हाउस है, हम भी जगत की ज्योति हैं, लेकिन यहां पर अंधकार है। अब ये अंधकार मिटेगा कैसे? एक व्यक्ति घर बनाता है, घर बनाने के बाद सारी फिटिंग कर लेता है, घर के अंदर अंडरग्राउंड फिटिंग करता है, एसी लगवा लेता है, कूलर लगाता है, पंखा लगाता है, फ्रिज लगाता है, टीवी लगाता है और बल्ब के कनेक्शन, हर चीज़ के, मोटर के कनेक्शन, दुनिया के सारे कनेक्शन वो कर लेता है, लेकिन उसके घर के अंदर अंधकार है। जब तक कि वो मेन लाइन से कनेक्शन नहीं होगा उसका, तब तक करंट नहीं आएगा और घर जो है रोशन नहीं होगा और उसके घर के अंदर रोशनी नहीं आएगी, वो अंधकार रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन लगा लेगा उसके सारे सिस्टम चालू हो जाएंगे और उसके अंदर प्रकाश हो जाएगा। तो यीशु मसीह हमारा जगत की ज्योति है। हम कैसे उससे कनेक्ट होते हैं? जब हम एक सांस में प्रेजिंग करते हैं, हमारा कनेक्शन परमेश्वर से मेन लाइन से हो जाता है और जैसे ही मेन लाइन से होता है परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर आने लग जाती है और परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे ऊपर आने लग जाती है तो सारी चिंता, सारी फिक्र, ये वो स्थिति है जब हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, हम उस दृढ़ गढ़ के अंदर छुप जाते हैं, शरण स्थान में चले जाते हैं, उस ढाल को उड़ा लेते हैं, उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। वो परमेश्वर की जब उपस्थिति में हम चले जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर आती है और हमें क्या करती है, वो कवर कर लेती है और जैसे ही कवर कर लेती है सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, सारी बीमारी भाग जाती है, सारी टेंशन भाग जाती है, चिंता भाग जाती है। ऐसा लगता है बिल्कुल अब भी तरोताज़ा हो गए हैं, नहा करके आए हैं, बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं। आप 10 मिनट टेस्ट कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह को, इन 3 शब्दों को लगातार एक सांस में बोलिए, हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया यीशु के लहू 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 यीशु के लहू
प्रैक्टिकल है, वो परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जो वचन में लिखा हुआ है वो झूठ नहीं है, लेकिन ना जानने के कारण हम भटक रहे होते हैं। दो दृढ़ गढ़ है, हम छुप सकते हैं, वहां पर चट्टान पर चढ़ सकते हैं, ढाल को अड़ा सकते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, जब कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, आप उस गढ़ के अंदर चले जाइए, उस चट्टान पर चढ़ जाइए, उसकी ढाल को अड़ा लीजिए। मजाल है कि वो परेशानी एक सेकंड के लिए रुक जाए, आंधी के समान आएगी और तूफान के समान चली जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। जब कोई चीज चट्टान से टकराती है बहुत स्पीड से, तो दुगनी स्पीड से वो रिटर्न होती है। ये इतिहास है, आप पता कर सकते हैं इस बात को। तो यीशु मसीह हमारी चट्टान है। जैसे ही कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ आई हमारे ऊपर और हमने यीशु मसीह के चट्टान पर चढ़ गए और हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, हालेलुया 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 हालेलुया, आप करने लगोगे, वो परेशानी गोली के स्पीड से आएगी और मिसाइल की स्पीड से वापस चली जाएगी, कई गुना स्पीड से निकल कर चली जाएगी। मैं कहा आंधी के समान आएगी और तूफान के समान चली जाएगी। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आप उसके शरण पर हमेशा बने रहिए। 24 आवर आप बने रह सकते हैं। जब तक आप जाग रहे हैं तब तक बने रह सकते हैं। मजाल है कि कोई दुष्ट आपका एक रोमा भी, एक बाल भी बांका कर ले। कोई भी आपको हिला नहीं सकता, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, कोई भी आपको छू नहीं सकता। वो ऐसा महान परमेश्वर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं। अद्भुत अद्भुत करने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा करने वाला, सूखी हड्डियों को जिला देने वाला परमेश्वर, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर, अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर, जन्म के गूंगों को जबान देने वाला परमेश्वर, जन्म के बहरों को कान देने वाला परमेश्वर। इस पृथ्वी के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत के आश्चर्य कर्म करता है मनुष्य के जीवन में। तो भाई और बहनों, इस बात से हम यही सीखते हैं कि हम हमेशा उस गढ़ के अंदर छुपे रहें, उस चट्टान के ऊपर हमेशा चढ़े रहें और उस ढाल को हमेशा अड़ाए रहें। मजाल है कि कोई आकर के आपको क्षति पहुंचा दे, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको छू जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, क्योंकि जन्म से लेकर हमारा मन जो है वो दुनिया की बातों में लगा रहा। और मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। बाइबल कहती है इसमें असाध्य रोग लगा है, इसके भेद को कौन समझ सकता है। लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि मन तो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा है। इस मन को हमें मार करके परमेश्वर से लगाना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मार करके परमेश्वर से लगा लेंगे, रात दिन धन्यवाद स्तुति करते रहेंगे। कुछ मिलाकर के मान के चलिए 15 दिन या 20 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाती सिर पर होत निशान। तो जो रस्सी है, अभ्यास करते रहने से क्या होता है, हम जड़ पकड़ लेते हैं। किसी भी चीज का अभ्यास करते रहने से हम जड़ पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी तरीके से उदाहरण दिया हुआ है, जिस तरीके से एक रस्सी जो है कुएं पर आती जाती है, तो उसमें जो सिल होती है, पत्थर का पार्ट होता है, वो नरम रस्सी जो है उसमें गड्ढा बना देती है, निशान बना देती है। उसी तरीके से हम भी इतने मजबूत अभ्यासरत हो जाते हैं। तब क्या होगा आपके साथ, जब भी आप फ्री होगे, आपके मुंह से धन्यवाद स्तुति निकलने लगेगी, आपके मन में धन्यवाद स्तुति चलने लगेगी। आप लेटे रहेंगे तो धन्यवाद स्तुति चलती रहेगी, आप चलते रहेंगे तो धन्यवाद स्तुति चलती रहेगी। ये आपका मन अभ्यासरत हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, अभ्यासरत करने की आवश्यकता है। जब आप इसे अभ्यासरत कर देंगे, बोलते रहेंगे। आप जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू बोलते रहें, आप भूल भी सकते हैं। यदि आप भूल जाएं, जैसे ही आपको याद आए फिर आप धन्यवाद स्तुति करने लग जाएं, आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर सब कुछ बदल चुका है।
तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका मन जो है परमेश्वर से सध जाएगा, आप हमेशा उस दृढ़ गढ़ के अंदर रहेंगे, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हर बुरी आदतें आपके अंदर से दूर हो जाएंगी, बुरे विचार आना दूर हो जाएंगे, योजना प्लानिंग बनना खत्म हो जाएगी। हमारे जीवन से जो भी हमारे अंदर पाप और अपराध और बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं आने वाले दिनों में इस विषय पर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया इंसान के जीवन को बदल देती है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की सामर्थ्य से कनेक्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर से कनेक्ट रहेंगे, उतना ही परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर बनी रहेगी। और जब वो आपके ऊपर बनी रहेगी तो आपके अंदर के वातावरण को बदलती रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं पाई जाती है। बाइबल कहती है जन्म से हम जो है पाप के द्वारा पैदा हुए हैं और पाप हमारे मनुष्यत्व में बसता है। तो हम कोई भी अच्छे काम जन्म से लेकर नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जो है हमें बदलती है। जब हम इस तरीके की प्रेजिंग करते रहेंगे, धन्यवाद स्तुति करते रहेंगे, तो धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर सामर्थ हमें बनाना शुरू कर देगी, बदलना शुरू कर देगी। और फिर हम एक दिन क्या होगा, जब उस लायक बन जाएंगे, तब परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल देगा। और जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। यह स्केल 36-26 में लिखा हुआ है, जब मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा। तो जब ये प्रक्रिया हमारे जीवन में हो जाती है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, नया मन, मसीह का मन हम में आ जाता है, नई आत्मा हमारे अंदर आ जाती है, नया हृदय आ जाता है। इसलिए कि परमेश्वर का जो आत्मा पवित्र है, वो पवित्र आत्मा हमारी नई आत्मा के साथ नए घर में हृदय के अंदर वास करे और हमारे मन के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करे, ताकि हम उसके आत्मा के चलाए चल सकें। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जब हम दृढ़ गढ़ के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, उसमें बने रहते हैं, उस चट्टान पर हमेशा चढ़े रहते हैं, तो कोई भी तूफान, कोई भी बाढ़, कोई भी आंधी हमें बिगाड़ नहीं सकती। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर हमारी चट्टान है, उस वचन को पढ़ें, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर से कनेक्ट रहें, धन्यवाद स्तुति करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जितने भी भाई बहन लाइव हैं, जो सुन रहे हैं, और इन्होंने आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है अपनी प्रार्थनाओं में, और आप याद किया है, और उसके कारण हम आज आपके सामने आने पाए हैं। नहीं तो हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारी बाधाएं थी, जिसके कारण हम नहीं आ पा रहे थे। तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आज की रात अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत छुटकारों को लेकर के आएगा। आपकी समस्याएं आज चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी। अद्भुत के आश्चर्यक्रम को आज की रात आप इस प्रोग्राम को सुनने के कारण आप अपने जीवन में लेने पाएंगे। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवादों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों पर आता हूं। जितने भी प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर प्रभु आपके सामर्थी हाथ को पिता परमेश्वर चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर इन सभी भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपका लहू प्रभु, वो जीवित लहू, अद्भुत करने वाला लहू, चंगा करने वाला लहू प्रभु इनके लहू के अंदर आ जाए। प्रभु इनकी नसों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में आपका लहू बहने लग जाए। प्रभु आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक हर एक देखने वाले भाई बहनों के अंदर बहने लग जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु इसी वक्त इन्हें छू लीजिए यीशु राजा, आप इनके साथ में है। आपका नाम इमानुएल परमेश्वर है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु आप इन्हें छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह, इमानुएल परमेश्वर छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त जितने भी देखने वाले भाई बहन हैं, इनको छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में जो भी बंधन और श्राप है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए, यीशु के नाम से
टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक श्राप, हर एक बंधन टूट जाए। हर एक बंद रास्ते प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक समस्याएं, हर एक परेशानियां इनके जीवनों से, इनके घरों के अंदर से, इनके बच्चों के अंदर से, पति पत्नी के जीवन के अंदर से यीशु के नाम से चली जाए प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त छू लीजिए हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवनों में, इनके घरों के अंदर, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करती है, पति पत्नी के जीवन में कार्य करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस वक्त छोड़कर चली जाए। मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माएं बंदी बना ली जाए, कैद कर ली जाए, बेड़ियों से जकड़ ली जाए। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मैं इस वक्त छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर एक बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। हर एक बीमारी के श्राप और बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक बीमारी के